अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? दिस इज सर हुसैन अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद द न्यू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। एक नए लेक्चर के साथ आज फिर हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था बेसिक डेफिनेशंस। अगर आप लोग को याद हो तो हमने बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। हमारा लास्ट लेक्चर कहाँ पे चल रहा था? बेसिक डेफिनेशंस पर। और हमने बेसिक डेफिनेशंस के अंदर क्या डिस्कस की थी क्लास? हमने एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इसी तरह किस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते हैं, किस तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं, हमने ये चीज़ पिछली क्लास में सीखी थी। हमारा लेक्चर कंटिन्यू है सेम टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बेसिक डेफिनेशंस। इसके अंदर हम आज कुछ नए डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है क्लास? एम्पिरिकल फॉर्मूला। सही है। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या चीज़ है, क्या होती है, किस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट किया जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह कुछ हमारे पास फर्दर डेफिनेशंस है इसके अंदर। इंशाल्लाह हम वो डेफिनेशंस कवर करके आज का ये टॉपिक हम वाइंड अप कर लेंगे बेसिक डेफिनेशंस का। फिर हम आगे जाएंगे, आगे मूव करेंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, it is the simplest whole number ratio. क्लास क्या होता है ये? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम। सही है। इसको मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। It is the simplest whole number ratio present in a compound. अच्छा जी, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी मेरी क्लास में बैठे, क्योंकि मैं लिखवारा भी होता हूँ साथ साथ, और मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एंड शॉर्ट डेफिनेशंस आपको बता रहा होता हूँ, तो आप लोग साथ साथ ये डेफिनेशंस भी क्या करें, नोट डाउन किया करें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और जब आप याद करने बैठे, जब आप मेमोराइज करें इस चीज़ को, तो आपको बहुत ईजिली मेमोराइज भी हो। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। सही है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है क्लास? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है किसका? किसी भी कंपाउंड का। क्लियर? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है किसी भी कंपाउंड का। अच्छा, यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ लेंदी प्रोसेस है। वो लेंदी प्रोसेस अभी हम नहीं करेंगे।
उस लेंथी प्रोसेस को एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में हमारे पास टॉपिक्स आएंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो हम उस न्यूमेरिकल पोर्शन में कवर करेंगे। क्लियर? यहाँ पे हमारा टॉपिक बेसिक डेफिनेशंस का, तो हम यहाँ जस्ट डेफिनेशन कवर कर रहे हैं। क्लियर? डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से भी चीज़ समझाऊंगा। अच्छा, सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम बात करते हैं ग्लूकोज की। जैसे कि ग्लूकोज का हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जैसे ग्लूकोज का एक्चुअल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12 और O6 होता है। सही है? C6H12 और O6। अच्छा, C6H12 एंड O6, ये हमारे पास ग्लूकोज का क्या है क्लास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी MF। अच्छा, अब जरा देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बता रहे, कह रहे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है। सही है? आप एक ऐसा होल नंबर लेंगे जिससे क्या हो, इसके जो नंबर ऑफ हमारे पास मोल्स है या नंबर ऑफ एटम्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो, सिंपलेस्ट होल नंबर से क्या हो, डिवाइड हो। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 एक ऐसा नंबर है, 6 एक ऐसा होल नंबर है जिससे क्या हो रहे हैं, इसके तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कट डाउन हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, सिंपलेस्ट रेशो में। क्लियर? जैसे कि 6 1 जा 6, 6 2 जा एंड 6 1 जा। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, 6 1 जा 1 आ गया और 6 2 जा हाइड्रोजन कितने बचे, 2 बचे। इसी तरह ऑक्सीजन अगेन क्या हुआ, 1 हो गया। तो आपने देखा एक सिंपलेस्ट होल नंबर से, एक सिंपलेस्ट नंबर से हमारे पास क्या हो रहे हैं, इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने के बाद जो हमारे पास एक केमिकल फॉर्मूला आएगा, इस केमिकल फॉर्मूले को कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। सही है क्लास? इसको कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे? कह रहा इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, एक कंपाउंड के अंदर। क्लास ये एक कंपाउंड है, ग्लूकोज का एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, C6H12O6। इसको हमने सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट किया है और हमने फाइनली जो फॉर्मूला बनाया है वो क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्यों एम्पिरिकल फॉर्मूला है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स आप देख रहे हैं सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट हो चुके हैं। द रेशो इज 1 रेशो, द रेशो इज क्लास नाउ 1 रेशो 2 रेशो 1। क्लियर? This is the simplest whole number ratio. This is known as the simplest whole number ratio. ये आपका simplest whole number ratio है। क्लियर? एम्पिरिकल फॉर्मूला यही काम करता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज होते हैं उनको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, उनको क्या कर देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऐसा फॉर्मूला जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद होने वाले मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करे, ऐसे फॉर्मूले को हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? सो ये है, होप आपको समझ आ गया होगा।
This is known as the empirical formula. This is the example. ये example है आपके पास और ये इसकी definition है, simple words. Clear? Now we are moving to the next. The next is molecular formula. अच्छा, इसी तरह इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना फाइनली क्या बना, अब जिसे यहाँ 1 लिखा हुआ है ये 1 हम ना भी लिखें तो C then H2 and then O. This is the final empirical formula. Empirical formula of the given molecule. Clear? और given आपके पास जो कंपाउंड दिया हुआ है हमारे पास उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला. नेक्स्ट हमारे पास क्लास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओके. अब इसको जरा डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को. इट शोज actual number of atoms of each element present in a molecule. Actual number of atoms present in. It shows actual number of atoms present in each element atoms of each element present in molecule of that compound. Molecule of a compound. Okay class, simple definition है. It shows the actual number of atoms. हमारे पास molecular formula क्या दिखाता है? Actual number of atoms को show करता है. Each element present in molecule of a compound. Clear? It shows the actual number of atoms of each element present in molecule of that compound. Clear? So यहाँ पर हमारे पास मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है. बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको समझें तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो किसी भी मोलिक्यूल के या किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को दिखाता है. एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा था,
और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या करता है क्लास, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। क्लियर, एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करे, ऐसे फॉर्मूले को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। It's easy. Now we will understand this definition with the help of example. Okay? जैसे कि अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं शॉर्ट में MF लिख रहा हूँ, सही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, सही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे निकालते हैं, आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ आपने n को जस्ट मल्टीप्लाई कराना है। n क्या है, n बेसिकली क्या है, नंबर्स हैं। हेयर n किसके इक्वल है, 1 2 3 सो ऑन। क्लियर, ये 1 2 3 सो ऑन नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा भाई बेंजीन, बेंजीन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये होता है C6H6। ये क्या है क्लास, बेंजीन का एक्चुअल यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लियर, ये बेंजीन का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कार्बन के कितने हैं, 6, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, यानी बेंजीन के अंदर जो एक्चुअल हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, सही है। इसी को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर, यानी एक ऐसा फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करे किसी भी कंपाउंड में, वो क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लियर, जैसे बेंजीन बेंजीन एक क्या है, कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 6 है, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 6 है। एक्चुअल में बेंजीन का फॉर्मूला यही होता है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बेंजीन में प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं, इसलिए ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लियर, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि इससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं। आपने क्या किया, सिंपलेस्ट रेशियो ढूंढा, 6 1 जा। क्लियर, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज CH। क्लियर, अब बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसको क्या कहेंगे, CH कहेंगे। क्लियर, सो ओके, इसी तरह मैं आपके सामने कुछ ऐसे कंपाउंड्स लिख रहा हूँ जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बेंजीन है और ग्लूकोज है हमारे पास। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका क्या है, कंपाउंड, उसके बाद आपका क्या है, कंपाउंड के बाद आपके पास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
अच्छा क्लास, अब देखिए कंपाउंड आपके पास क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे हम, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। इसी तरह मैं कंपाउंड आपको देते जाऊंगा, आप उसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजीन, ग्लूकोज, ये है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक कंपाउंड है। फिर हमारे पास सेकंड में है बेंजीन, जो कि हम निकाल चुके हैं, बेंजीन, देन ग्लूकोज, थर्ड में हमारे पास है ग्लूकोज। सही है? ये मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है HO। चलो मैं पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूँ जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, फिर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि जिसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? ये होता है H2O2, बेंजीन का होता है C6H6 और ग्लूकोज का होता है C6H12 and O6। अच्छा क्लास, जरा देखिए, मैंने कहा such a formula that shows the actual number of atoms in a compound or present in a compound are known as the molecular formula। सही है? यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को दिखाए कोई फॉर्मूला, तो वो हम क्या कहते हैं, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। सही है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। बेंजीन में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहे हैं। इसी तरह ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन भी 6 होते, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं। क्लियर? तो इसका एक्चुअल जो नंबर ऑफ एटम्स जो हो रहे हैं वो कितने हैं, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसीलिए मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की कॉलम में फिल किया। क्लियर? अब हम इसी से ही क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे हमने कहा भाई सिंपलेस्ट होल नंबर क्या है, 2 है, 2 से हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1। मैं इसको जरा अलग से दिखा देता हूँ आपको, मैं इसको अलग से कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा H2O2 हमने सिंपलेस्ट रेशो से किया 1:1, यानी हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1, तो ये रहा हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, ये इसका क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ C6H6 यानी बेंजीन की, तो 6 1 6 1, इसका भी 1:1 बन जाएगा। अब 1:1 का मतलब कार्बन 1 और हाइड्रोजन भी 1 है, तो CH इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। इसी तरह लास्ट ग्लूकोज C6H12 और O6, तो 6 1 6 2 एंड 6 1, तो ये आ जाएगा 1:2:1। इसका मतलब क्या है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 है, तो ये H2। क्लियर? और अगेन ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। क्लियर? तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH2O। क्लियर? अब दोनों में डिफरेंस देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इज सच अ फॉर्मूला दैट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज नॉन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसा हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2। एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो सिंपलेस्ट एटम्स दिखाता है किसी भी फॉर्मूले के। तो सिंपलेस्ट कितने हैं? 1 1, इससे और सिंपल नहीं हो सकते। 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, इसको सिंपल किया तो क्या बन गया? 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, इससे सिंपल नहीं हो सकता। देन इसको सिंपलेस्ट किया आपने तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, 6 से 2 बन गए, और ऑक्सीजन 6 से 1 बन गया। 1 2 1, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। 1:2:1, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। क्लियर? जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये दोनों में डिफरेंस भी आता है पेपर में, और आपसे कहता है कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैलकुलेट करके दिखाएं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे एड अप करूँ कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने का। मैंने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। सही है? मैंने कोई भी यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला उठाया, मैंने कहा जैसे कि HO, मैंने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। सही है? मैंने कहा भाई मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने HO को उठाया, मैंने कहा HO, और n क्या है मेरा यहाँ पे? 2 है। सही है? जिससे डिवाइड हो रहा है, जो कि होल नंबर है, दैट इज n इज 2। क्लियर? अब आपने मल्टीप्लाई करना है इस 2 से इसको, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, ये 2 इस S से मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या कर देगा? H2। और ये 2 इस O से मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या कर देगा? O2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या बन गया क्लास? H2O2। ये देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा क्या था? H2O2, वही आया। क्लियर? इस फॉर्मूले से हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? एक और एग्जांपल देख लें इसकी, ग्लूकोज वाली एग्जांपल। जैसे मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। मैंने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। सही है? मैंने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे कैलकुलेट करना है इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने यहाँ से कोई भी उठाया, तो मैं ग्लूकोज का करना सिखा रहा हूँ कैसे फाइंड आउट करें। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज व्हाट? CH2O। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले की जगह पे हमने, इस एम्पिरिकल फॉर्मूले की जगह पे आपने क्या लिखना है? CH2O। तो मैंने लिख दिया CH2 and O। सही है? मेरा यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या था? 6। ये रहा, 6 से डिविजिबल है ना, 6 1 जा, 6 2 जा एंड 6 1 जा। तो 6 मेरा क्या है? n है। यहाँ पे 6 हो जाएगा, n मेरा हो जाएगा 6। क्लियर? नाउ दिस विल मल्टीप्लाई विद होल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और मल्टीप्लाई होगा। पहले 6 मल्टीप्लाई होगा इस h से, तो यहाँ पर 1 है, 6 1 जा 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू ये 6 1 जा 6, तो C6। देन ये मल्टीप्लाई होगा किससे? h से। h यहाँ पर कितने? 2, तो 6 यानी 2 6 जा या 6 2 जा 12। h कितने हो गए हमारे पास? 12 हो गए। अब इसी तरह 6 मल्टीप्लाई होगा किससे? इस O से। तो 6 O कितने? 1 है, 6 1 जा 6, तो O कितने हो जाएंगे? 6। यूँ हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12 और O6। ये देखिए C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। क्लियर क्लास? यही आंसर आया। देखिए, आई होप आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने के बाद बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। क्लियर? तो ये आपके सामने इसकी वर्किंग है।
इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करें और आप अपनी घर पे इसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द नेक्स्ट क्लास और इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो हमने आज बहुत अच्छी तरह एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस किया। अच्छा क्लास, अब हम ज़रा जा रहे हैं अपने अपकमिंग डेफिनेशंस की तरफ या अपकमिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है अपकमिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपके पास जो आ रहा है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। क्लियर? हमारे पास क्या आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो हम उसको अभी डिस्कस करते हैं। So, molecular mass and formula mass. These are the next topics. हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? Molecular mass versus formula mass. क्लियर? इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। क्लियर? सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई लेक्चर और मैं अपना लेक्चर अभी एंड करूँगा। उससे पहले मैं आपको आज के लेक्चर की समरी बता रहा हूँ। तो जो पॉइंट्स आपसे मिस हुए या किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो दोबारा से गौर से सुने, और अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो वो भी इसको अच्छी तरह से देख ले। हमने आज अपना लेक्चर स्टार्ट किया एम्पिरिकल फॉर्मूला से। क्लियर? हमारा टॉपिक प्रीवियस चल रहा है, दैट इज द बेसिक डेफिनेशंस। क्लियर? बेसिक डेफिनेशंस का टॉपिक चल रहा है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में मैंने आपको ये बताया था क्लास कि एम्पिरिकल फार्मूला इज सच अ फार्मूला दैट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखाए, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स दिखाए, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या बन गया है? हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया HO, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसी तरह बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया था? CH बन गया था। CH इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सही है? कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने सिंपल बताया था आपको। अगर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिया जाए तो आप उसको क्या करते हैं? सिंपलेस्ट होल नंबर से डिवाइड करते हैं, और जो उसका सिंपलेस्ट रेशो होता है एटम्स का, वो हमारा क्या बन जाता है? एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है। ये मैंने आपको सिंपल सा एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन है, उसकी एग्जाम्पल दी थी। क्लियर? फिर हम गए थे किसकी तरफ? मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर मैंने आपको बताया इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, क्लियर, जो असल उसके अंदर एटम्स की क्वांटिटी होती है, वो बताती है कौन? मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? जैसे बेंजीन एक क्या है हमारे पास? कंपाउंड है। इसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी कितनी होती है? 6 होती है, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी 6 होती है। इसमें हम सिंपलेस्ट रेशियो से किसी को डिवाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं क्लास? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को दिखाते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को दिखाता है। बेंजीन के अंदर कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होते हैं। क्लियर? ये इसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया। वो फॉर्मूला क्या है क्लास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होता है ब्रैकेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई n। n क्या है? डिपेंड करेगा सिंपलेस्ट रेशियो पे। 1 2 3 4 5 सो ऑन हमारा क्या हो सकता है?
n हो सकता है। क्लियर? कैसे फाइंड आउट किया? जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू EF इंटू n, मैंने कहा भाई मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला HO है जो कि मैंने यहाँ से लिया था HO, और इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O2 बन गया। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर फर्दर मैंने आपको क्लास एक चार्ट से समझाया था कि मैंने कहा था मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिख दिए, मैंने कहा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का शो कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, बेंजीन C6H6 और ग्लूकोज C6H12 एंड O6, ये सारे के सारे क्या हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं। क्लियर? हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने इस पर पूरा एक लेक्चर ख़त्म किया है क्लास। सो इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। इसके अंदर पास्ट में आपके पास डिफरेंसेस भी आए हुए हैं कि भाई इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है। इसी तरह आपसे उसने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दिए हैं और आपसे उसने पूछा कि भाई व्हाट आर द इंपेरिकल फार्मूलाज। क्लियर? इसी तरह इसका वाइस वर्सा, इंपेरिकल फार्मूलाज आपको दे दिए और उसने पूछा कि भाई व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करिए। क्लियर? मॉलिक्यूलर फार्मूलाज इस फार्मूले से कैलकुलेट करिए। तो पेपर में उसने आपसे इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करवाया है और मॉलिक्यूलर फार्मूले से इंपेरिकल फार्मूला भी कैलकुलेट करवाया है। ये दोनों टेक्निक्स पेपर में आ चुकी हैं। तो आप इसको क्या करें? इस तरह प्रिपेयर करें। क्लियर? मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, लाजमी नहीं है कि पेपर में यही आएंगे, वो कंपाउंड कुछ भी दे सकता है, जस्ट आपको टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन आनी चाहिए कि किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। सही है? आई होप सो आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा और आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना सीख चुके होंगे और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसको भी अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आप जान चुके होंगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे हैं मॉलिक्यूलर मास वर्सेस फार्मूला मास, और भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर क्लास? आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन absorb the concept very well. So we will meet in the next class. Till date, goodbye and Allah Hafiz.